डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फास्ट और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारे सीरीज आएंगे आपके पास, जैसे कि बेसिक टू हाई तक। तो धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चन तक की बात करें। तो सिंप्लीफिकेशन में करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन अगर 1 की बात करते हैं, लिखा हुआ है 20% ऑफ 300 प्लस 45% ऑफ 200 इक्वल क्वेश्चन। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें परसेंटेज बेस पे सिंप्लीफिकेशन है। तो इसको आप नॉर्मली तरीके से यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जो कि सब लोग कर सकते हो। परसेंटेज निकालना हर पर्सन को आता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परसेंटेज निकालना नहीं आता। तो परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे कैसे, किस तरीके से हम परसेंटेज को क्वेश्चंस करेंगे, उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अपने पास दिया हुआ है कि आपको पता है कहीं पे भी अगर जैसे लिखा हुआ है 35%, तो इसका मतलब क्या होगा, 35/100 होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, 35/100। परसेंटेज का साइन अगर हम हटाते हैं तो अपॉन में क्या लिख देते हैं, 100 लगा देते हैं। ठीक, नॉर्मली ये चीज़ सबको पता है। 35% की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से यूज करें। तो नॉर्मली जो भी अपने पास दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनको आप क्या करोगे, इस बेस पे करना है परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे सीखिए कि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, बेसिक ऑफ की जगह पे इंटू होगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है का, और इधर कितना होगा 300। 2 0 ये कैंसिल होगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा 60 प्लस। इसके बाद में इधर भी वही चीज़ करेंगे, 45/100 हो जाएगा, प्लस आपका इंटू हो जाएगा ऑफ की जगह पे 200। तो 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 45 की जगह कितना होता है 90 हो जाता है, प्लस 90 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 150 क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करें। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था ना, तो इसको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। इस स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, ये दोनों लिख सकते थे। आपको पता है बटे में अपॉन में 100 आता है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको इंटू करेंगे 60 आ जाएगा, इधर भी 2 0 कैंसिल होंगे, 2 से इंटू कर देंगे 90 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि लिखा हुआ है 15% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ 30% ऑफ 430 इक्वल क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी उसी बेस पे करोगे। दोनों को आप क्या करोगे, जीरो कैंसिल कर दोगे। 15 6 कितना होता है, ठीक, 15 का 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 90, ठीक, प्लस उसके बाद में ये 2 0 कैंसिल होंगे, 3 और 3 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 4 जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 219 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चन, जो अपने पास क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें अगर कोई डाउट कोई दिक्कत है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है 33 1/3% ऑफ 33 1/3% ऑफ 1563 प्लस 33 1/3% ऑफ 1563 प्लस 16 2/3% ऑफ
4320 इक्वल क्वेश्चन। अब सोचिए, देखें इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हुआ है तो इसको करने का तरीका क्या होगा। मेन चीज आपको हमें बात करनी थी इस टाइप के क्वेश्चंस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन बेस वाले क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को करने का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे देखो नोट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर 1 इक्वल कितना होता है 100%, मतलब कहीं पे भी अगर हमें 100% निकालना है, कितना निकालना है 100% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1 टाइम कर दीजिए उसका। 100% निकालना है तो कितना टाइम कर दोगे, 1 टाइम उसका कर दीजिए, 100% आ जाएगा। उसके बाद में 1/2, मैंने इधर हाफ कर दिया तो इधर भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 50%। ठीक, मैंने इधर क्या कर दिया, हाफ कर दिया तो इधर भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 50%। ठीक, उसके बाद में 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 33, 1/3%, 1/3 कितना होगा 33, 1/3%। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 25%। 1/5 कितना होगा 20%, 1/5 कितना होगा 20%। उसके बाद 1/6 कितना होगा 16, 2/3%। 1/6 कितना होता है 16, 2/3%। देखो ये चीज़ निकाली कैसे जा रही है, आपको पता है अगर 25 अपॉन में 100 लिख दूँ, ठीक, जैसे कि आपके पास 1/4 कैसे आया 25% है, तो क्या लिखोगे 25 अपॉन 100 लिखोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे 20 अपॉन 100 आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 2/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बात, तो किस तरीके से यूज होता है, तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं आगे। जैसे कि अपने पास 1/6 के बाद 1/7 कितना होता है 14, 2/7%। 1/8 कितना होता है, 1/8 की अगर बात करते हैं 12.5% या 12.5%। ठीक, 1/8 के बाद में 1/9 कितना होता है 11, 1/9% या 11.11%। उसके बाद में 1/10 कितना होता है 10%। 1/11 कितना होता है 9, 1/11%। तो ऐसे करके आप आगे तक लिख सकते हो, कम से कम 1/20 तक पता होना चाहिए। तो 1/11 तक हमने लिख दिया, तो आगे आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। देखिए करना क्या होता है, इधर मैं 100 से इंटू कर दूंगा तो इधर का डेटा आएगा, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर का डेटा आ जाएगा। परसेंटेज को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 100 से तो इधर का डेटा आ जाता है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी बात। तो जो भी अपने पास क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको इस बेस पे आप यूज करोगे कैलकुलेट। चलो अब आप बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपने पास क्वेश्चन दिए थे उनको आगे अगर मैं डिस्कस करूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा था इसको कैसे यूज करोगे, आपको पता है कि बेसिक अगर मैं करूँ जिस तरीके से आप करते थे 6, 7th, 8th में, इसका इसे इंटू करेंगे 1 ऐड करेंगे फिर अपॉन 100 लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए 33 1/3 किसकी बात करते हैं 1/3। या तो हम 33 1/3% लिखें या उसकी जगह पे क्या लिखें 1/3 लिखें। तो मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं 1/3। ऑफ की जगह पे इंटू हो जाएगा, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया और 1563। क्लियर हो गई बात। प्लस उसके बाद में 16 2/3 की बात करते हैं। 16 2/3 किसके बराबर होता है बताइए 1/6। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/6 इंटू 4320। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 से डिवाइड करिए 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 6 से डिवाइड करिए 7 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 0 ऐड कर दीजिए। 1 और 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 2 और 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 2 4 पर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के आएंगे। वैसे पार्ट तो परसेंटेज का होता है लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो समझ में आ गया बात। तो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज में, अगर फ्रैक्शन दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो इजीली से क्वेश्चंस को यूज कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, जैसे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
42/7% ऑफ प्लस उसके बाद में 12.5% ऑफ 12.5% ऑफ 3512 इक्वल क्वेश्चन। अब सोचिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या तरीका है यूज करने का, कैलकुलेशन करने का। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज यूज करना है, जो परसेंटेज ये दिए गए इनको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। 42/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 इंटू 1449 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू 3512। 7 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा। ठीक, अब सोचिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, फुल लिया कम है तो ये 2 डिजिट लेंगे तो 0 एक बढ़ेगा, 7 7 से कितना होगा 49। 8 से डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा, 32 माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, 24 माइनस कर देंगे। ठीक, तो 24 31 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 7। उसके बाद में आपके पास जो है 8 9 जा 72। अब इनको ऐड कर लीजिए, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 का 6 1 कैरी हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 4 6 क्या होगा आंसर होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इस बेस पे आप यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको यूज करने का तरीका ये होता है, इस बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास लिखा हुआ है 11.11% ऑफ प्लस 9 1/11% ऑफ इक्वल क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो 11.11% लिखा है, तो 11.11 किसका होता है, ये वाला होता है आपके पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 288 प्लस ये लिखा हुआ है 11 1/11% आपके 9 1/11 किसका होता है 1/11 का होता है, तो 1/11 हो जाएगा इंटू 3410। तो 9 से डिवाइड करिए, 3 टाइम जाएगा 27, 2 टाइम जाएगा 8। 11 से डिवाइड करें, 3 टाइम 1 टाइम 0, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3 4 2 आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गए बात। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको इस बेस पे आप यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन जो अपने पास दिया गया है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जैसे कि लिखा हुआ है, दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट इसी में आते हैं, जैसे लिख दिया है क्वेश्चन 66 2/3% ऑफ 66 2/3% ऑफ प्लस और नेक्स्ट दिया हुआ है 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे वो चीज देखते हैं। 62/3% ऑफ 1215 प्लस 37.5% ऑफ इतना इतना दिया। अब नॉर्मल देखिए, आप लोग सोचिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अपने पास तो क्या तरीका होगा, किस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को कर पाए। तो यहाँ पे ये जो अपने पास दिया हुआ है ना, ऐसा तो कोई यहाँ पे लिखा नहीं। तो होता क्या है, देखो जो अपने पास यहाँ पे दिए गए यही क्वेश्चंस होते हैं, इनके डबल और ट्रिपल फॉर्मेट भी यूज होते हैं। जैसे कि आपको 66 लग रहा है जो किसका है 33 का है, आपको पता है अपॉन में 3 है तो 1/3 से ही रिलेट करेगा ये। तो कितना दिया हुआ है डबल यूज कर देंगे इसका। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ, ठीक, डबल इसका कर दूँ और इसका भी डबल कर दूँ तो ये आ जाए। तो यहाँ पे अगर इसका डबल करते हैं तो आपके पास आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/3 का डबल यूज करोगे तो कितना होगा 2/3। भाई इसका डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इंटू 1215 प्लस ये क्या है
0.5 इसी में आता है भाई, और किसी में तो आता नहीं फ्रैक्शन में 0.5, तो इसी का ही हमें यूज करना है डेटा। जो भी ये डेटा अपने पास दिया हुआ है इसी बेस पे यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल करिए, देखिए कितनी बार आता है 37, 3 बार आता है। ठीक, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़िए, 3 बार 36 आता है, तो 3 बार जाता है तो 1/8 की जगह पे 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, इंटू 4016। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। ठीक, फिर आपने 15 लिया तो 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। 8 से डिवाइड करिए 5 बार जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 से इसको इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 810 प्लस 5 3 15 06, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 आएगा, 8 5 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 2316 क्या होगा, आंसर होगा। तो ये चीज समझ में आगे बात। तो इसी के डबल ट्रिपल फॉर्मेट भी यूज होंगे और उनको भी आप इसी बेस पे करोगे। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, तो नेक्स्ट अपने पास इसी में इसी के डबल ट्रिपल आपको जो बताया गया उसी बेस पे यूज कर सकते हो, देख सकते हो आपके पास डबल ट्रिपल फॉर्मेट यूज होंगे, इन्हीं के ही डबल ट्रिपल फॉर्मेट यूज होते हैं, वो चीजें आपको देखना है, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, लिखा हुआ 33 1/3%, 33 1/3% ऑफ 1200 प्लस। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 28 और 4/7% ऑफ इक्वल क्वेश्चन। तो ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या करेंगे, किस बेसिस पे वो चलेगा। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया गया है फ्रैक्शन बेस पे जो अपने यूज कर रहे थे, तो आपको पता है 33 1/3, ये तो आपको डायरेक्टली पता है 1/3 होता है, इंटू कितना हो जाएगा 1200। अब देखो आपको ये 1/3 लिखना नहीं, आपको पता है 1/3 होता है, 3 से डिवाइड करना था, 400 डायरेक्ट लिखना था। ये क्या होता है, इसका डबल होता है, इसका डबल होता है, इसका डबल होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2/7। ठीक, 4340, 7 से डिवाइड करिए 6 बार जाएगा 42, 2 बार जाएगा 140, प्लस 2 से इंटू कर लीजिए 4 6 2 12, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 400, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 1640, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे, यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके फ्रैक्शन बताए गए हैं इन्हीं बेस पे हमें देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। आई थिंक एक चीज़ समझ में आ गई हो। तो परसेंटेज वाले हमने बात की, फ्रैक्शन बेस पे सिंप्लीफिकेशन कैसे होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के सिंप्लीफिकेशन पे। नेक्स्ट टाइप के सिंप्लीफिकेशन, जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्टली अगर आपके पास दिया हुआ है तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, 21% ऑफ 21% ऑफ 1500 प्लस 21% ऑफ 1500 और 62% ऑफ 3400 इक्वल क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज निकालना, आप देखो इसमें या तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो या कैसे भी करो, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम करते हैं इसको सिंपल ट्रिक बेसिस पे, तो क्या करेंगे, आपको पता है परसेंटेज है, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब इसमें 15 से डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, मल्टीपल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 1 कैरी 31 प्लस। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे भी पता है अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 0 कैंसिल होगा, इसका इससे मल्टीपल कर देंगे। ठीक, अब मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमें टेबल पढ़ना है 34 का। ठीक, तो 34 का 2 बार कब कितना होता है, 68 होता है, 6 कैरी होगा। अब हमें पता है 2 बार तो 68 होता है,
अब 34 का पढ़ना 6 बार, तो 2 बार में ये आता है। 6 कैसे आता है, इसको 3 से इंटू करोगे तो इसका 3 गुना कर दो, तो 6 बार मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, 3 8 जा कितना होगा 24, और 3 6 जा 18, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो ये चीज समझ में आ गई बात। इसमें आपका 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 ऐड कर दोगे कैरी 204 में, तो आपका 210 आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इनको ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 और 8 कितना होता है 13, और 2 आपके पास, इसको ऐड करते हैं 8 5 कितना होगा 30, 3 लिखेंगे, 1 कैरी आपके पास 2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया बात। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया इसको इस बेस पे आप कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, तो 2 तरीके से हमने परसेंटेज पे बात की। एक तो नॉर्मली बटे में 100 लिख करके सॉल्व करते हैं, दूसरा हमने बात कर लिया फ्रैक्शन में। तीसरा तरीका आता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, 163% ऑफ 499 प्लस 150% ऑफ 150% ऑफ 601 इक्वल क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, 163% निकालना है इसका, और 150% निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, क्या कैलकुलेशन का तरीका हो सकता है, वो चीज पे बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास जरूरी नहीं कि इधर से ही परसेंटेज निकालें, तो इधर से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो एक मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की, 700 ठीक लिखा हुआ है, इसका अगर 8% निकालना है, ठीक, तो आपको पता है 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 8 जा 56। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 700/8, तो ये भी आपके पास वही चीज हो जाएगा, 56 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे परसेंटेज निकालो, चाहे मतलब उल्टा भी लिख सकते हो, तब भी चीजें क्या आ जाएंगी, सेम ही आएंगी, कुछ अलग चीजें नहीं आएंगी। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है इम्प्लीमेंट। तो देखते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम 500 माइनस 1, इसको हम क्या मानेंगे 600 प्लस 1। ठीक, तो हम पहले इसका निकालेंगे 500%। 500% निकालेंगे तो आपको पता है 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 से इंटू करना, 5 3 से कितना होता है 15, ठीक, 5 6 से कितना हो जाएगा 30, और 1 31, 3 कैरी 5 1 जा 3, और 8 माइनस है यहाँ पे तो माइनस। अब इसका हम निकालेंगे 1%। 1% कितना होता है, ये 1%। कोई भी संख्या होगी उसमें अगर 2 के बाद दशमलव लगा दोगे तो 1% आ जाएगा। तो हमने ये निकाला 500%, ये निकाला 1%, 500 1% आ गया, प्लस 600% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका जीरो लिख दिया, ये 15 और 6 कितना हो जाएगा 90, प्लस 1% निकालोगे 2 के बाद दशमलव आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस कर दो। तो देखो माइनस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और किसी में है नहीं सेकंड डिजिट डेसिमल के बाद, तो 3 माइनस होगा 10 में से, तो कितना आएगा 7। ठीक, उसके बाद में ये प्लस का है, इसमें से 6 माइनस नहीं होता है, तो आपने एक उधार लिया था तो यहाँ पे 4 काउंट होगा, 4 में से ये माइनस नहीं होता, उधार लीजिए 14, 14 से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। एक उधार लिया था तो यहाँ पे कम हो जाएगा, एक नंबर 4 बचेगा। 4 से अगर हम 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में 1 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे आपके पास 9 जीरो है, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर रहेगा 1714.87 क्या होगा आंसर होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो जो भी अपने पास क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप इस बेस पे कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे इजीली से कर पाएंगे। क्वेश्चन कोई भी दिया हो, कितना भी लेंथी दिया हो। क्लियर हो गई बात, आई थिंक इतनी चीज समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 91 डिवाइडेड 13 ऑफ 7 प्लस 99 अपॉन
25 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 का स्क्वायर, ये अपने पास दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको क्या करोगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे 91 डिवाइड 13 7 से कितना होता है 91। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, वुडमास के रूल में ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, इसे हिंदी में का बोलते हैं, ठीक। प्लस 99 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ये डिवाइड होके कितना आएगा 1। डिवाइड करने पे अगर कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचेगा। 1 और 99 आपस में ऐड होंगे 100, ठीक। ये माइनस हो जाएगा 25, 25 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 4, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से देखेंगे, यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड 5। उसके बाद में 5 दिया हुआ है प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करेंगे, किस तरीके से देखेंगे कुछ देखें। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो अपने पास दिया हुआ है इसमें क्या करोगे, सबसे पहले प्लस करोगे, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करोगे तो कितना होगा 15 डिवाइड 5 अपॉन नीचे वाले में सबसे पहले आते हैं तो नीचे वाले में क्या करोगे सबसे पहले डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा 5 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 11 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो भी दिया गया था क्वेश्चन तो इस बेस पे आपने देखा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज पर। तो ये चीज आपको समझ में आने के बाद, तो कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपका जो है हार्ड नहीं होता, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि अपने पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है 8 प्लस 2 डबल 8 डबल 2 ट्रिपल 8 ट्रिपल 2, ठीक, 4 टाइम्स 8 और 4 टाइम्स 2। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया गया, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करो। ये आपके पास सीरीज दी है, डबल सीरीज दी है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा हुआ है 2 और 8, 4 टाइम लिखा है, 4 तक नंबर लिखे, ठीक। पॉइंट की नहीं है तो सीधा नंबर लिखा जाएगा, पॉइंट की होती तो नंबर क्या लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पॉइंट की सीरीज होगी तो नंबर क्या लिखा जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब यहाँ पे 4 सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है तो 4 तक लिखा है, तो 8 और 2 की सीरीज है, 8 और 2 का एडिशन कितना होता है 10 होता है। 10 से इंटू कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0। आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस बेस पे आपने देखा यूज किया क्वेश्चन को, इस बेस पे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट चीज पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है कोई भी नंबर 35 मल्टीपल, ठीक, 35 मल्टीपल 64 प्लस प्लस और नेक्स्ट नंबर लिख दिया हमने 45 मल्टीपल 45 और मल्टीपल हमें करना है, ठीक, 62। इनके मल्टीपल का एडिशन हमें बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पे लिखा हुआ है 35 मतलब 5 लिखा हो, ठीक, अगर 5 लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं इसको डबल कर देंगे, इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 70।
इसको क्या करेंगे आधा कर, क्योंकि इधर डबल किया तो इधर आधा करना पड़ेगा, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा 32। ऐसे यहाँ पे इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90, और इधर कितना आ जाएगा हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31। ये चीज समझ करके हमें सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये ऐसा हम कहाँ पे करते हैं, जब 5 की बात हो, जब 5 एक में दिया हो, दूसरा आपके पास दिया हुआ है इवन नंबर, तो यूज कर सकते हैं। तो 0 आ जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 21 22। ठीक, उसके बाद में प्लस 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 0 9 4 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 कैरी, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 कैरी, 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 कैरी 10, 1 कैरी आपके पास इधर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5030 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो देखते हैं यूज करते हैं किस तरीके से क्या करेंगे वो चीज़। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं पे भी अगर मल्टीपल की हम लोग बात करते हैं, कहीं पे भी मल्टीपल दिया हुआ है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यूज कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 3/4 -8 5/8 प्लस 12 1/3 12 1/3 -5 1/4 इक्वल क्वेश्चन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन बेस पे, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को किस बेस पे यूज कर सकते हैं वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो सामने नंबर्स दिए गए हैं इनको सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे, सामने नंबर्स जो दिए हैं उनको सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे। तो 10 में से 8 माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा 14 होगा, 5 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 9। ठीक, अब हमारे पास ये नंबर्स बचे हुए प्लस माइनस करने के लिए। ठीक, तो ये नंबर्स बचे हुए प्लस माइनस करने के लिए, तो इसमें आपके पास कितना होगा 8 4 कितना होगा, एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास कितना आता है। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है वो चीज देखिए। एलसीएम यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे, एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे क्या करना है, तो बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, छोटे वाले से डिवाइड करके देखिए कहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो 8 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 16 होता है, 4 से तो डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, तो 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 24, जो सभी से डिविजिबल होता है। ठीक, 4 से भी 3 से भी। 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, तो 6 से इंटू करेंगे 3 को तो 18 आएगा, माइनस है माइनस। 8 में 3 बार आता है तो 3 से इंटू करेंगे 15 प्लस, इसमें कितनी बार आता है 8 बार आता है, 8 को 1 से कर देंगे 8 माइनस, इसमें कितनी बार आता है 4 में अगर बात करते हैं 6 बार आता है, 6 को 1 से करेंगे 9/24, ये प्लस माइनस कर देंगे 3 8 11 से 6 माइनस होगा 5, तो आंसर कितना होगा 9 5/24। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से चीज़ें को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको कैसे क्या करेंगे ये चीज़ समझ। हाँ, अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करें। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 38 -4/30, इसको माइनस करना। तो सोचिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है ये माइनस करने के लिए, और इस क्वेश्चन को अगर माइनस करना है 2 5 3 -13 1/8। अब ये क्वेश्चन माइनस करने, अब इसमें माइनस करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो भी अगर हम लोग बात करें तो माइनस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनको सिंपल तरीके से हम कैसे माइनस कर सकते हैं वो चीज़ बात करते हैं। ठीक, इसी तरीके के प्लस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर इनको हमें माइनस करना है तो करना क्या है, अब इसका इंटू करके माइनस करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, सिंपल वे में माइनस करेंगे। 38 -4/13 लिखा है, इसको हम लिखेंगे 37 + 1। इसको ब्रेक करेंगे दो हिस्से में, 1 नंबर इधर निकालेंगे, बाकी सेम इधर लिख देंगे, -4/30। मतलब इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं आसानी से। 37 13 बन जा 13, 13 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा 13, तो ये आंसर आएगा 37। 9/13 क्या होगा आंसर होगा। क्लियर होगी बात। तो देखो
इजीली से कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं। क्या हमने किया, 37 प्लस 1 था, ठीक, -4/30। तो हमने इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 9/30। 37 है, 37। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बात की जाए तो क्या लिखोगे, 250। पहले तो 13 माइनस करो, 13 इसमें से सामने वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हम यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, 240 -1/, ये आपके पास आ गया। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 230 9 + 1 -1/। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 239 7/8 आपका क्या होगा, आंसर। तो आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्लियर हुई बात। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको इस बेस पे आपको क्या करना है, देखना है, सॉल्व करना है, ठीक। इसी में आता है प्लस का फॉर्मेट। प्लस का फॉर्मेट आप लोग जो है कैसे क्या करोगे, जिसे लिखा हुआ है आपके पास कोई भी 25 + 13/40, ठीक। और फिर कोई लिखा है 132 + 18 3/9। तो इसमें करना क्या है, ये दोनों आपस में प्लस करना है। प्लस करना है मतलब दोनों आपस में प्लस करने की बात हो रही है, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे कौन सी दिक्कत खड़ी कर रहा है, प्लस का साइन। तो प्लस का साइन हटा दो, दोनों को ऐड कर दो, 25 13/14 क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 18 ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 3/19 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, प्लस का अगर कोई भी साइन दिया हो तो उसको यूज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हो सके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो उसी बेस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्लस पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई भी लिखा हुआ है 45 इंटू 3 0 + 65 मल्टीपल 16 और प्लस 45 का स्क्वायर इक्वल। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे क्या कैलकुलेट करो। तो आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल प्लस माइनस करना है, जो भी आपके पास डेटा है 45 का 3 गुना, ठीक। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो आप क्या करोगे, मल्टीपल कर लोगे 3 से, 135 होता है 0 प्लस 65 इंटू 16। 16 का टेबल सबको आता है तो डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो, और 16 का टेबल नहीं आता तो इधर डबल कर देते, इधर क्या कर देते हैं, हाफ कर देते, ठीक। तो 16 5 जा कितना होता है 80, 08 कैरी हो जाएगा, ठीक। 16 5 इंटू कर देंगे 80 हो जाएगा, 0 लिख दिया, 8 कैरी। 16 8 जा कितना होता है, 16 5 जा 80, 16 6 जा कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। उसके बाद में 16 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास 1 1 2, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 1 2, और 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक। प्लस 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, वो चीज़ आपको देखना है। 45 का स्क्वायर आपको नॉर्मली वीडियो बड़ी हुई है स्क्वायर निकालने की, उसको आप देख सकते हो। तो कितना आएगा, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, सामने 4 दिया है, 5 से इंटू कर देंगे 20, ऐड कर लीजिए 5 आ जाएगा, 5 0 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 में 0 ऐड कर देंगे 5, उसके बाद में 2 और ये ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4। तो 4 5 7 5 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो भी आपके पास दिया हुआ है डेटा उसको आप क्या करोगे, इस तरीके से यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन दिए तो इस बेस पे आप यूज करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे यूज करेंगे, और आगे अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से यूज करना है कैलकुलेशन पे, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, प्लस माइनस का क्वेश्चन है 4 5 6 + 3 4 2 1 + 9 4 3, इस तरीके से यूज। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक। 6 और 1 कितना होगा 7, और 3 कितना होगा 10।
1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना होगा 12 का 2 1 कैरी इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 5। फिर 5 4 कितना होगा 9 9 9 कितना होगा 18 1 कैरी इसमें आ जाएगा आपके पास तो कितना आ जाएगा 4820 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग जो है यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चंस अपने पास दिए जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसको आप क्या करिए कैलकुलेट करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा की क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। ठीक, अगर आपको सेक्शन पसंद आ रहा है, आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।